चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कर लिया था और आज हम करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, जिसका क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है बेटा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 4। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं सर? 3, 1 2 3। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, कि शायद ये वाले फॉर्मूले पे फिट हो जाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले तो अच्छे बच्चों की तरह क्या करेंगे सर? सवाल कॉपी करेंगे। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 4। ठीक है। सो स्टूडेंट्स याद रखें, अभी मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ कंफर्म नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों कि ये वाला फॉर्मूला ना इस पर फिट बैठेगा। सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सवाल तो ये है क्योंकि इसकी भी 3 टर्म्स हैं, इसकी भी 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, और ये भी कितना है? 1 2 3। अच्छा सर, ये तो कोई बड़ी बात क्यों हुई? दूसरा बताएं। दूसरा सिमिलैरिटी ये है स्टूडेंट्स कि अगर इस वैल्यू का स्क्वायर वही बन के आ जाता है जो आपके सवाल में है, तो आप मतलब सही समझ रहे हैं। क्या मतलब सर? ये देखें। अच्छा, आप लोग जानते हैं मैं फॉर्मूला हमेशा इस तरह खोलता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब सवाल में क्या है? ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो सर ए स्क्वायर सी स्क्वायर किसका स्क्वायर बनेगा? बेटा बनेगा ए सी का। ए सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? वही ऊपर वाली वैल्यू बनेगी। इसी तरह ये क्या है? 4। ये क्या है स्टूडेंट? 4। 4 किसका स्क्वायर होता है सर? 2 का होता है। सही है, मतलब आप सही सोच रहे हैं सर, ये इसी फॉर्मूले में फिट बैठेगा। क्यों? क्योंकि सर पहली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तब भी यही आ रहा है, सर आखिरी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तब भी यही आ रहा है। और स्टूडेंट्स जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं, और जो इस तरफ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ सर, ये ए होता है और ये बी होता है। सही है। तो आपने करना क्या है बच्चों, ये देखें, ये वाली टर्म तो आपकी हो गई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर ये देखें, अब फॉर्मूले को बंद करें। फॉर्मूले को क्या करें स्टूडेंट्स? बंद करें। क्या मतलब सर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सर ए क्या है? ए कहाँ है आपके पास? बेटा ये रहा ना ए। ए कितना है आपके पास? ए सी प्लस बी का है बेटा सर, ये रहा 2। तो बेटा ए सी प्लस 2 का होल स्क्वायर। सिंपल, 3 स्टेप में आपका आंसर। बताओ बेटा, क्या थोड़ा बहुत समझ आया? जल्दी बताओ। ओके, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई 4 प्लस 18x वाई स्क्वायर प्लस 81। सही है। अच्छा सर, सबसे पहले तो अच्छे बच्चों की तरह क्या करें? सवाल कॉपी करें। एक्स स्क्वायर वाई 4 प्लस 18x वाई स्क्वायर प्लस 81। सही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, देखो मुझे ऐसा लग रहा है यार 3 टर्म्स हैं और ये भी वही फॉर्मूला है, तो मैंने क्या करा? इस तरह करा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। सो सर ये देखें, ए में आपके पास क्या है सर? ये देखें एक्स स्क्वायर वाई 4 है ना, तो सर एक्स स्क्वायर वाई 4 किसका स्क्वायर बनेगा? सर अगर आप एक्स लिखेंगे तो एक्स का स्क्वायर तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर वाई 4 बनाना है तो अंदर क्या लिखे हैं? वाई 2, क्योंकि वाई 2 2 ज़ा 4 बनेगा यहाँ पर। और सर जो, अच्छा जो यहाँ लिखते हैं ना सेम एज इट इज वो यहाँ पे भी लिखते हैं। ओके, ये आ जाए सर 81। 81 किसका स्क्वायर होता है? सर 9 का स्क्वायर करेंगे तब जाके क्या बनेगा? 81 बनेगा। तो सर जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। स्टूडेंट्स ये देखो, ये ए होता है और ये बी होता है, तो सर ये तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो सर क्या करें बेटा? ए प्लस, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें। सर ए में क्या है? एक्स वाई स्क्वायर। सर बी में क्या है? 9। ये देखो बेटा, हो गया आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा? मजा आ रहा है? ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। देखें, मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि सर वही फॉर्मूला लगेगा, और मैंने आपको बताया कि मुझे क्यों लग रहा है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सर पहली बात, 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ओके सर, पहली जो वैल्यू है ना वही दूसरी टर्म में भी वैल्यू है। सही है, चलो करके देख लेते हैं। आपने यहाँ पे करा स्टूडेंट्स
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा? अगर अंदर a माइनस बी होगा तब होगा, और जो यहाँ होता है स्टूडेंट्स वही यहाँ पे लिखते हैं। सर 81 किसका स्क्वायर होगा? बेटा 81 होता है 9 का स्क्वायर, और सर जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। और बच्चों ये होता है आपके पास a, ये होता है आपके पास b। सही है, तो बेटा ये तो बिल्कुल सही चल रहा है सर। अब क्या करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें। ये पूरा a है, मैंने लिख दिया, प्लस b कितना है 9, तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा? क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आपके पास है m की पावर 2n और t की पावर 2n। अच्छा कुछ बच्चों को ना देखना ये वाला सवाल मुश्किल लगेगा, हालांकि वो बेवकूफ़ बच्चे होंगे जिनको मुश्किल लगेगा, सिर्फ पावर का ही इशू है बस। पता नहीं कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, मजाक कर रहा हूँ, माइंड नहीं करिएगा, सिंपल। अच्छा पहले तो सर अच्छे बच्चों की तरह क्या करें, सवाल लिखें। सही है, तो पहले आपने स्टूडेंट सवाल को कॉपी करा। अच्छा ये 16 है, तो ये हो गया 16z⁻²n। उसके बाद फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो नहीं नहीं हसन रजा नहीं बेटा, ये वो वाले सवाल नहीं है, सेपरेट वाली नहीं है। सही है, ये वो वाले नहीं है ना। अच्छा अब करा क्या सर, ये m की पावर 2n t की पावर 2n कैसे आएगी? अगर अंदर ये वाली वैल्यू लगा दो, mn tn, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा, और जो यहाँ लिखते हैं सर वही यहाँ लिखते हैं mn tn। इसी तरह सर ये 16z2n, सर 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। और सर z2n आ रहा है, तो बेटा आप लिखें यहाँ पे 4zn। 4zn इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास यही आएगा, और सर जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ पे लिखते हैं z2n। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये आपके पास हो जाएगा a और ये आपके पास हो जाएगा b। तो स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल स्क्वायर mn प्लस 4zn का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा? क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 0.1xy प्लस 0.0025। सही है। अच्छा अब क्या करें सर, पहले तो अच्छे बच्चों की तरह सवाल कॉपी करें। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 0.1xy प्लस 0.0025। सर फॉर्मूला वही वाला लगा दें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखोगे सर, एक्स वाई, और जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ पे लिखते हैं। सर 0.0025 किसका स्क्वायर होगा? बेटा ये होगा 0.05 का स्क्वायर होगा। अगर कोई बच्चा ये पूछेगा कि सर ये कैसे पता चलेगा इसका स्क्वायर होगा, तो बेटा क्या करोगे, इस वैल्यू का रूट ले लेना। इस वैल्यू का क्या करना, रूट ले लेना, तो यही आएगा आपके पास। ठीक है, और जो वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स वही वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। तो सर ये देखें, ये हो गया आपके पास a और ये हो गया आपके पास b। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये आपके पास हो गया एक्स वाई प्लस 0.05 का होल स्क्वायर। अब देखें माशाल्लाह कुछ बच्चे इतने चीते हो गए, सवाल को देखते ही आंसर बता रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त यार, एक्सीलेंट। अच्छा बेटा ये 0.0025 है हसन, जब इसका रूट करोगे ना तो यही आएगा बेटा, टेंशन नहीं लो आप, करके देख लेना खुद, बेशक यकीन नहीं आ रहा तो। अच्छा उसके बाद स्टूडेंट्स अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है 4/9x² प्लस 2xy² प्लस 9/4y4। सही है, इसी तरह का है बेटा ये भी। पहले तो सर अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन लिखे, 4/9x² प्लस 2xy² प्लस 9/4y4। सिंपल फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर 4/9 किसका स्क्वायर होगा? बेटा ये होगा 2/9 का, 2/9 का, और एक्स स्क्वायर है तो अंदर क्या आएगा, एक्स। जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ पे लिखते हैं। सही है सर, 9/4y4 किसका होगा? बेटा ये होगा 3 बेटा सॉरी यहाँ पे 2/3 होगा यार, सॉरी गलती से लिख दिया।
2/3 होगा, ठीक है। और ये 3/2 वाई स्क्वायर, और जो यहाँ लिखते हैं वही स्टूडेंट्स यहाँ लिखते हैं। अब देखिएगा सर, ये है ए और ये है बी। अच्छा ये देखें, मिडिल टर्म 2x² आनी चाहिए, तो सर आ जाएगी। ये देखें 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास बच क्या रहे, xy², यही तो चाहिए था। तो स्टूडेंट्स आपके पास ए लिख दिया आपने 2/3x प्लस ये कितना है बेटा 3/2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास आंसर। और इसी के साथ बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का टास्क कंप्लीट हो गया। कोई होमवर्क नहीं दे रहा, सिर्फ अपनी मेहनत से आप रजिस्टर पे काम को कॉपी करें और समझें। पहला हफ्ता मैंने बिल्कुल भी कोई आप पे बर्डन नहीं करा। ओके बच्चों, बताओ मुझे सब यहाँ तक क्लियर है, चैट पे बताओ। अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन।